कैसे हैं आप सभी। आज आपको मैं एक छोटा और बेहतरीन कंसेप्ट करवा रहा हूँ। उसका नाम है डायरेक्ट टेंजेंट का कंसेप्ट। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आज मैं सिखा देता हूँ। चीज़ें देखना बड़ी आसान है, ठीक है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ये कंसेप्ट में आपको प्रूफ करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात पहले ही बता रहा हूँ मैं, एक कंसेप्ट ये डायरेक्ट टेंजेंट है, एक ट्रांसवर्स टेंजेंट होती है। मैं बता दूंगा अभी क्या होता है। मैं ये 2 लेक्चर पहले डाल दूंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा तीसरा। वो लगने में तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगेगा, पर अगर आप ये 2 लेक्चर अच्छे से कर लोगे ना तो तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो 2 मिनट में ही, मतलब मैं करा के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ऐसे तो सेकंडों में हो जाएगा, पर यहाँ वीडियो में कराने में 2-3 मिनट तो लगेंगे उसमें भी, ठीक है। अब बताता हूँ, देखो डायरेक्ट टेंजेंट का मतलब क्या होता है। पहले मेरे को एक बात सिंपल सी बताना। आपको पता होगा कि टेंजेंट क्या होता है। आपको होगा कि सर आपने बता रखा है कि टेंजेंट क्या होता है। अगर ये सर्कल है और कोई एक लाइन ऐसे एक पॉइंट से क्रॉस करके निकल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं सर्कल का। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है। ट्रांसवर्स टेंजेंट अगली वीडियो में निकालना सीखेंगे, अभी डायरेक्ट टेंजेंट सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले एक बार सीखो, मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट टेंजेंट का मतलब क्या होता है पहले सुनना एक बार। मैं इसको अच्छे से आपको बना के दिखाता हूँ, एक बार सुनना। जैसे मैंने एक लाइन ये बनाई, ये ठीक है। अब ये जो लाइन है, मतलब ये जो टेंजेंट है, ये इसका भी है इसका भी है। जो ये जो टेंजेंट होगा ये कहलाता है डायरेक्ट टेंजेंट। क्या कहलाता है? डायरेक्ट टेंजेंट। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे मिलाना चाहूँ तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टेंजेंट कहलाता है। आपको होगा कि सर फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या कहलाता? ट्रांसवर्स देखो ऐसे कहलाता है। ये होता है ट्रांसवर्स टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट से ऐसे मिला दो, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स टेंजेंट। ये क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है। अब अपने से एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन क्या पूछते हैं, अपने से पूछेंगे कि अपने को यहाँ पे रेडियस गिवन होती है, मतलब ये रेडियस गिवन है, सेंटर मान लिया मैंने ये है, ये रेडियस गिवन है 8, ठीक है, और ये रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा कि इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस गिवन है। अपने से पूछ लेगा कि डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ बताओ कितनी होगी। अपने से पूछ लेगा कि ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ बताओ क्या हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, पर इन दोनों क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें बड़ी आसान है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना एक बार, ठीक है। डायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बनता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, आप समझ जाओगे, मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे याद कर लेते हैं डायरेक्ट। अच्छी बात है, याद करो, पर समझ में भी तो आना चाहिए ना कि चीज निकली कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। अभी आपको सिखाता हूँ कि चीजें होती क्या, ठीक है। अब सुनना एक बार, आपको पता चला, ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ ये तो। अभी आपको पता चला कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है। इसे डायरेक्ट टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। डायरेक्ट कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन हो ना, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन। क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है, ये इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी लाइन है, दोनों में कॉमन है ना, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, चीजों को समझ जाओगे आप कि क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों में कॉमन है ना। ये टेंजेंट इस सर्कल की भी है, ये टेंजेंट इस सर्कल की, इसलिए कॉमन है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने से निकालना पूछ सकते हैं। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकलता है। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ सुना, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हाँ मैं आगे पहले बार सिखा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। एक बार पहले सीखो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालते कैसे हैं। जैसे क्या हुआ सुनो, मैंने एक सर्कल ये लिया, बड़े वाला सर्कल ये लिया मैंने, ठीक है, और एक छोटा सर्कल मैंने ये ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगर आप इस साइड छोटा सर्कल रखो, इस साइड बड़ा रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो एक मैंने बड़ी रेडियस वाला सर्कल रख लिया, एक छोटी रेडियस का सर्कल रख लिया, ठीक है। जितने आपके डाउट होंगे मैं सारे बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और मैंने कहा मेरे को ये निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं अभी, बस सुनो। पहले मैं सिंपल सी जो स्टेप्स हैं वो लिख लेता हूँ। इसकी रेडियस मेरे पास R1 गिवन है, ठीक है, और इस छोटे वाले की रेडियस जो है मेरे पास गिवन है R2, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बात समझ में आ गया क्या? ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ O डैश, इसको मान लेता हूँ O, सिंपल O मान लेता हूँ, इसको O डैश मान लेता हूँ, ठीक है। और ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। और मेरे को इसको नाम ले लेता हूँ A, इसको नाम ले लेता हूँ B। ये हो गया अपना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, अभी वो चेक कर लेते हैं।
पहले मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ, आपको एक बात पता होगा कि ये एक सर्कल है, यहाँ से टेंजेंट पास आउट कर रहा है, उस जो रेडियस है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पता होगा आपको, ठीक है। वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे भी लिखा रहा हूँ, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा और 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा। कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है। आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें आप बता रहे हो, ठीक है। अब एक बात और बताना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज समझना एक बार। मेरे को बताओ, क्या ये लाइन R1 और R2 दोनों पैरेलल होंगी क्या? आप कहोगे कि सर पैरेलल होगी, कैसे? क्योंकि सर ये एक लाइन है, ठीक है। उस लाइन पे अगर मैंने एक ये 90 डिग्री का है और एक 90 डिग्री का ये है, ठीक है, तो क्या दोनों पैरेलल नहीं होंगे क्या? क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो, जैसे मैंने मान लिया ये भी एक टावर है और ये भी एक टावर खड़ा है, तो दोनों टावर पैरेलल ही तो होंगे, कहीं पे जाके मिलेंगे नहीं ना, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया है कि इसको क्या बोलते हैं, इसलिए दोनों क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। क्यों? एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितना ये R2 है इतना ही मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, जितना ये R2 है, जितना ये R2 है मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। जितना ये R2 है इसी लेंथ का मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये अगर मैंने यहाँ से R2 कट कर लिया, जितना ये है उतना ही कर रहा हूँ, तो कंप्लीट तो R1 था ये, ठीक है। कंप्लीट कितना था? R1 था, ठीक है। R2, ये R2 है, तो ये कितना रह जाएगा, ये पोर्शन। आप कहोगे कि सर ये पोर्शन रह गया R1 माइनस R2। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरे के पास सिंपल से बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और मैंने इसके इक्वल भी कर ली। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसे क्या बोलते हैं? आप कहोगे कि सर ये होती है पैरेललोग्राम। क्या हो जाती है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का केस क्या होता है कि ये लाइन पैरेलल भी होगी इक्वल भी होगी, वैसे ये दोनों पैरेलल भी और इक्वल भी होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। आगे सीखना। अब ये पूरे का पूरा क्या बन गया, ये पूरे का पूरा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया ना, ठीक है। पैरेललोग्राम तो बना, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी क्या बन गया? आप होगी सर 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो जितना ये होगा उतना ये होगा और जितना ये होगा उतना ये होगा। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अब 90 डिग्री का ये भी, 90 डिग्री का ये भी, तो ये 90 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा? 90 का। क्यों? एक लीनियर पेयर 180 का बनता है ना, ठीक है। 90 का ये हो गया, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। ये मैंने कितना निकाल लिया था? R1 माइनस R2 निकाल लिया था, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कुछ भी। अब इसका डिस्टेंस मान लो मैं D से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये निकालना है ना, ये लेंथ निकालनी है, इसको मैं भी निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, देखो क्या लगेगा, यहाँ पे 90 डिग्री इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, ये निकालना है मेरे को। तो इसका मतलब क्या होगा? D का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो क्या होगा? R1 माइनस R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत हुई क्या? बस यही तो चीज मैंने कहा था कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्यों? देखो आप कहोगे कि सर ये तो ये निकला है, ठीक है, ये निकल गया, तो आपको पता है कि ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ तो इसकी भी तो होगी। तो वही कह रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो डायरेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर करो, माइनस बड़े आर में से छोटे आर को माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो, आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब सीखना, कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मान लो अगर सर्कल दो ऐसे हैं, ठीक है, वो छोटे बड़े हैं, जो भी रेडियस है, इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा? ठीक है, इसका भी ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल के देख लो। देखो मैं कह रहा हूँ इसका R1 है बड़ा, इसका R2 है छोटा, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। अब निकाल के देख लो क्या होगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखो पहले मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों मिले हुए हैं, अगर मेरे को इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, आप हो गई इसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आपने बताया, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये बताया ना, ठीक है। अब D का स्क्वायर कैसे, मेरे को बताओ डिस्टेंस कितना है। आप कहोगे कि सर देखो डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से लेके डिस्टेंस कितना R1 और यहाँ से लेके यहाँ तक R2, ठीक है। तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस? आप कहोगे सर R1 प्लस R2, तो यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वही मैंने कहा था यहाँ पे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, ये वही फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब देखो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखो पहले ए R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2, ए प्लस बी और ए माइनस बी, R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया यहाँ पे 2R1 इंटू 2R2, तो दो बार चला जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया 2R1
और R2। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, और नहीं अगर निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए कह रहा हूँ अगर बेसिक कंसेप्ट मजबूत है तो क्वेश्चन ये निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजर का कंसेप्ट सिखा दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आप कमेंट हर वीडियो पे किया करो और लाइक भी किया करो, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, गुड बाय।